दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे परिवार की उत्पत्ति का यौन साम्यवाद का सिद्धांत। यौन साम्यवाद के सिद्धांत के प्रतिपादकों में मॉर्गन, फ्रेजर और विफाल्ट मुख्य हैं। इन लोगों की मान्यता है कि समाज के प्रारंभिक स्तर में विवाह और परिवार जैसी संस्थाएं नहीं थी, बल्कि जैसा कि हम पशुओं में देखते हैं कि कोई भी पशु अपनी जाति के किसी भी पशु के साथ यौन व्यवहार स्थापित कर सकता है, उसी प्रकार की व्यवस्था मनुष्यों में भी थी। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता था और इस अवस्था को इन लोगों ने यौन साम्यवाद या कामाचार की अवस्था कहा है। इनका मानना है कि विवाह एवं परिवार जैसी संस्थाओं का विकास बाद के युगों में हुआ था और अपने इस मत की पुष्टि के लिए इन्होंने त्योहारों के अवसर पर स्वेच्छाचार, पत्नी विनिमय, पत्नी उधारी, अतिथि सत्कार के लिए पत्नियों को प्रस्तुत करना इत्यादि प्रमाणों का सहारा लेते हैं। लुईस हेनरी मॉर्गन ने कई जनजातियों में उत्सवों एवं त्योहारों के अवसर पर यौन संबंधी स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि कुछ जनजातियों में पत्नी की अदला बदली, पत्नी की उधारी प्रथा है, तो कुछ में मेहमान के आने पर मेजबान उसे रात्रि को अपनी पत्नी भेंट करता है। भारत में भी कई जनजातियों में युवागृह देखने को मिलता है, जिसमें गांव के सभी कुंवारे लड़के और लड़कियां साथ साथ रात्रि व्यतीत करते हैं। मुड़िया गोंड लोग इसे गोटुल कहते हैं। इनमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार साथी चुन लेता है और ये लोग जो है साथी को बदलते भी रहते हैं। मध्य भारत की कई जनजातियों में विवाह से पहले लड़के और लड़कियों को यौन संबंध स्थापित करने की छूट होती है। कोनातक नागा जो हैं, उनमें विवाह के बाद भी स्त्री दूसरे पुरुषों के साथ यौन संबंध रख सकती है और वह स्त्री अपने पति के घर तब तक नहीं जाती है जब तक उसके कोई संतान पैदा नहीं हो जाती। देहरादून के खस लोगों में नैतिकता का दोहरा मापदंड देखने को मिलता है। बहू के रूप में एक स्त्री जब ससुराल में होती है तब उसे यौन संबंधी कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन वही स्त्री जब अपने पिता के घर रहती है, अपने मायके रहती है, तो उसे यौन व्यवहार की छूट होती है, स्वतंत्रता होती है। हो जनजाति में माघी पर्व पर और उरांव जनजाति में खद्दी पर्व पर स्त्री और पुरुषों को यौन संबंध स्थापित करने की छूट होती है। यह था यौन साम्यवाद का सिद्धांत। लेकिन इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई है। इस सिद्धांत की आलोचना विद्वान इस आधार पर करते हैं कि यह जो है मानव शास्त्रीय प्रमाण और ऐतिहासिक सत्य पर आधारित नहीं है और यह तर्कसंगत भी प्रतीत नहीं होता है। कई पशुओं में हमें जोड़े देखने को मिलते हैं और उनमें यौन साम्यवाद नहीं है, तो फिर मनुष्य जैसे विकसित प्राणी के लिए यौन साम्यवाद की चर्चा करना उचित नहीं है। तो ये था परिवार की उत्पत्ति का यौन साम्यवाद का सिद्धांत। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।